ऐसा लगता है कि देश भर में अब अदालतों पर ताले लटका देने चाहिए और बड़े बड़े ताले लटकाने चाहिए ताकि वो ताले कभी ना खुले। ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं या ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की एक ऐसी घटना मैं आपके सामने रखने वाला हूं जिसमें एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि वो पत्थरबाजी में शामिल था। उसको मुख्य आरोपी बनाया गया और मुख्य आरोपी बनाने के बाद उसकी 20 करोड़ रुपए की कोठी वो ध्वस्त कर दी गई और उसके बाद में 30 आरोपियों को पुलिस बाकायदा जलूस निकालते हुए पकड़ करके ले गई। और भास्कर की रिपोर्ट में लिखा है, जलूस में जाते हुए आरोपियों से यह कहलवाया गया कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। आप हैरान रह जाएंगे ना। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, आप अच्छे से समझ पाएंगे। यह मामला है मध्य प्रदेश के छतरपुर का। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सज्जाद अली, उनकी 20 करोड़ रुपए की कोठी को तोड़ दिया गया। सज्जाद अली को आरोपी बनाया गया और उनकी 20 करोड़ रुपए की जो कोठी थी, शहजाद अली को ये कोठी आप देख रहे हैं और इसके अंदर फॉर्च्यूनर गाड़ी सहित 3 गाड़ियां खड़ी थी, एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। अब घर अवैध हो सकता है, जिसको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन गाड़ियां कैसे अवैध हो गई? गाड़ियों पर भी बुलडोजर चलाया गया। सिलसिलेवार तरीके से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहली ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर कोठी को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन और उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में यहां पर कोठी को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है और इसके बाद में धुआं उठने लगता है और धूं धूं करके ये 4 मशीनें लगातार तोड़ती रहती हैं, जो कि 8 घंटा लेती हैं। 4 मशीनें हैं, जिन मशीनों के द्वारा आप देख रहे हैं ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है और 3 गाड़ियां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है और पूरा महल जैसा दिखने वाला घर, आलीशान घर, कोठी, वो एकदम निस्ते नाबूद कर दी गई। अब जरा मामले को समझिए। मामला यूं हुआ कि पैगंबर साहब को लेकर के किसी ने अपमानजनक टिप्पणी की और उसको लेकर के एफआईआर कराने के लिए छतरपुर के अंदर लोग इकट्ठा होने लगे और उसके बाद में ये लोग छतरपुर कोतवाली पर पहुंच गए। वहां पर पहुंच करके इन्होंने कहा कि एफआईआर करिए। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हम एफआईआर नहीं कर सकते, मामला महाराष्ट्र नासिक का है। और उसके बाद में ये तस्वीरें जरा देखिए आप। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भीड़ इकट्ठा थी थाने के बाहर और बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारी मात्रा में यहां पर लोग जो है वो पहुंचे हैं और इन लोगों ने वहां पर पहुंच करके नारेबाजी की और इसके बाद में आरोप यह है कि हंगामा किया और हंगामे के बाद पत्थरबाजी भी की और पत्थरबाजी के बाद में 3 पुलिस वाले घायल हो गए। एक पुलिस वाले पर बताया गया कि चाकू से वार भी किया गया, यह भी आरोप है। और उसके बाद में मुख्य आरोपी बना दिया गया हाजी शहजाद अली को। हाजी शहजाद अली को मुख्य आरोपी बनाया गया और फिर उसके बाद में इसके घर को चिन्हित कर लिया गया। इसकी कोठी 20,000 वर्ग फीट में कोठी बनाई गई, जिस कोठी को लेकर के अब पुलिस कह रही है कि यह कोठी बगैर परमिशन के बनी थी। जिस कोठी को आज तोड़ने भर में 8 घंटे लग गए पुलिस वालों से और बड़ी बड़ी 4 मशीनें लगाई गई, तब जाकर के ये 8 घंटे में कोठी टूट पाई। तो आप जरा सोचिए कि कोठी बनने में कितना समय लगा होगा। और मध्य प्रदेश में बताने की आवश्यकता नहीं है कि करीब करीब 18 सालों से वहां पर बीजेपी की ही सरकार है। बीच में 1.5 साल का अगर कांग्रेस का वक्त छोड़ दिया जाए तो। और ये कोठी अभी की ताजा बनी हुई नहीं है कि कोई कांग्रेस के समय पर बनी थी। 20,000 वर्ग फीट में इसकी कोठी थी, जिसको तोड़ दिया गया। फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी, उसको भी तोड़ दिया गया और जब वो गाड़ियां निकल करके बाहर आई तो पूरी तरीके से कबाड़ की हालत में हो गई थी। अब इसको लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स पर लिखा है कि भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ये एक और उदाहरण देखिए। उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश करके मुसलमानों का घर तोड़ रही हैं,
संविधान की शपथ लेने वाले मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं वीडी शर्मा कि जिस तरह से आतंक मचाने का काम इन्होंने किया था, ऐसे गुंडे अपराधियों को छतरपुर में एक कदम नहीं चलने देंगे और ऐसे लोगों को निस्ते नाबूद कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलिए, अच्छी बात है, अगर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको आप निस्ते नाबूद कर दीजिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ मैं आपके सामने जानकारी रखता हूं और ये जानकारी आप देखिए, इसमें क्या बताया गया है। भास्कर की खबर है, भास्कर के हवाले से मैं आपको एक खबर बता रहा हूं। भास्कर ने लिखा है कि 20,000 वर्ग फीट में बनी थी आलीशान कोठी। नायब तहसीलदार इंदू गौड़ ने बताया कि आरोपी हाजी शहजाद अली ने मकान बनाने की परमिशन नहीं ली थी। मतलब इतनी बड़ी कोठी बगैर परमिशन के खड़ी हो गई। कोई कोठी थी या अंडे का ठेला था कोई, या चाय बनाने वाली रेहड़ी टपरी किसी ने लगाई थी कि बिना परमिशन के लगा ली थी। इसलिए उसके बुलडोजर चला करके उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। आरआई देवेंद्र पटेरिया ने बताया कि हाजी की कोठी 20,000 वर्ग फीट में बनी थी, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। यह पुलिस की तरफ से जो है वो बताया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए, 30 से ज्यादा हिरासत में लिए गए आरोपियों का जुलूस निकाला गया। अब यह बड़ी बात है, आरोपियों का जुलूस निकाला गया, मतलब अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। पत्थर किसने चलाए, कैसे चले, कौन था उसमें, यही लोग थे या और कोई थे। ये पुलिस का काम पकड़ना होता है, पुलिस का काम सजा देना नहीं होता है। सजा कोर्ट देती है, कानून देता है, पुलिस कानून नहीं है। पुलिस का काम सिर्फ यह है कि आप आरोपी, अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति है तो आप उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन पुलिस ने जुलूस निकाला, पुलिस ने पथराव करने वाले 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। गुरुवार शाम को पथराव करने वाले करीब 30 आरोपियों को हिरासत में लेकर के उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने इन आरोपियों को कोतवाली से कोर्ट तक पैदल लेकर के पहुंची। जुलूस निकालने के लिए कोतवाली से कोर्ट तक पुलिस इनको पैदल लेकर के गई, ताकि लोग जुलूस की तरह से इनको देखें, ताली बजाएं। आरोपी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। जो भी आरोपी थे, तस्वीरों में आप आरोपी भी देख रहे हैं कुछ, वो आरोपी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, कह रहे थे, ध्यान से देखिए, कह रहे थे पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। यही कहलवाया गया होगा। किसने कहलवाया होगा जरा सोच लीजिए आप। और ये भास्कर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट में छापा है कि जो आरोपी उस वक्त में आगे बढ़ रहे थे पुलिस के साथ में कोतवाली से कोर्ट तक पैदल, जहां पर बड़ी तादाद में भीड़ सड़क के दोनों किनारे खड़े होकर के उनको देख रही थी, उन आरोपियों से नारे लगवाए जा रहे थे। क्या नारे लग रहे थे? कि पत्थर फेंकना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये पुलिस कब से बाप होने लग गई भाई? ये नारे किसने लगवाए? आप सोच सकते हैं कि नारे किसने लगवाए होंगे? आप बताइए, ये देश में हो रहा है, ये कानून का राज है क्या? इस तरीके से तो टपोरी लोग करते हैं, गुंडे लोग करते हैं, वो करते हैं। पुलिस का काम तो ये नहीं है, पुलिस की तो ये हरकत नहीं हो सकती है। अब देखिए, एसपी ने कहा कि अवैध संपत्तियों की जांच करवाई जाएगी। अब मतलब मामला यहीं पर खत्म नहीं हो रहा। एसपी अगम जैन ने कहा कि अपराधियों को चिन्हित करके उनकी अवैध संपत्तियों की जांच करवाई जाएगी, इन पर रासुका लगाया जाएगा, यानी एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, और इसके साथ साथ जिला बद्र जैसी कार्रवाई भी करेंगे। जिन लोगों के पास में शस्त्रों का लाइसेंस नहीं है उन्हें भी निरस्त किया जाएगा, यह उनकी तरफ से कहा गया। कोई भी उपद्रवी आगे ऐसा करने की सोचे नहीं, हम इस तरह की कार्रवाई करनी है। मुख्यमंत्री के आदेश है, मुख्यमंत्री ने कहा सख्ती से निपटिए, और पुलिस की सख्ती फिर आप देखिए। 4 मशीनों ने 8 घंटे में हवेली को निस्ते-नाबूद किया है। मस्तान शाह कॉलोनी में हाजी शहजाद अली ने नई कोठी बनाई थी। अपने 4 भाइयों के साथ में वो हवेली में शिफ्ट होने वाला था। अभी नई कोठी जो है बनाई थी। फिलहाल यहां कोई नहीं रहता था। 2 मंजिला कोठी 20,000 वर्ग में बनाई गई थी। गुरुवार सबसे पहले जेसीबी की मदद से हवेली के भीतर बड़ी मशीनों को ले जाने का रास्ता बनाया गया। 8 घंटे तक चली कार्रवाई में आलीशान कोठी खाक में मिल गई। हवेली के भीतर 3 लग्जरी कारें, एक बाइक भी थी, जिसे मशीन के जरिए बाहर निकाला गया। इस दौरान उनकी हालत कबाड़ जैसी हो गई।
कोठी में बेडरूम के भीतर 2 राइफल भी मिली। मैं कह रहा था कि ये पुरानी है, नई नहीं है, तो ये नई बनी है। चलिए नई बनी है मान लिया, तब भी कोरोना से पहले बीजेपी ने बैकडोर से एंट्री करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पास में लेकर के बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली थी, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ को सरकार को गिराकर। तो यानी करीब करीब 3-4 साल से अब फिर से बीजेपी की सरकार, अब चुनाव के बाद फिर बीजेपी आ गई। तो जिस कोठी को आज से पहले अवैध नहीं बताया गया, या तो पुलिस ये जानकारी पेश करे कि इस कोठी की जब बन रही थी तभी से इस कोठी के ऊपर परमिशन दी गई, वार्निंग दी गई कि इसको जो है वो आप नहीं बना सकते हैं, या एक मंजिल से ऊपर नहीं ले जाएंगे, कुछ भी जो भी पुलिस का आरोप है वो बताएं जरा पुलिस। अभी तक जो कोठी 20,000 वर्ग फीट में है वो कोठी सही थी, और जैसे ही यह घटना होती है उसके बाद में कोठी अवैध हो जाती है और कोठी को तोड़ दिया जाता है। एक बार फिर से देखिए आप किस तरीके से कोठी को तोड़ा गया है। सबसे पहली ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कोठी को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन और उसके बाद में बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं, और बड़ी बड़ी मशीनों के साथ में यहां पर कोठी को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाती है, और इसके बाद में धुआं उठने लगता है और धूं धूं करके ये 4 मशीनें लगातार तोड़ती रहती हैं, जो कि 8 घंटा लेती हैं। 4 मशीनें हैं जिन मशीनों के द्वारा आप देख रहे हैं ये गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी तोड़ा जा रहा है, और 3 गाड़ियां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही है, और पूरा महल जैसा दिखने वाला घर, आलीशान घर, कोठी, वो एकदम निस्ते नाबूद कर दी गई। यह मामला ऊपरी अदालतों में भी जाएगा, ऊपर की अदालतें इसको सुनने का भी काम करेंगी, लेकिन जिस तरीके से इस मामले में कार्रवाई दिखाई दे रही है, सोचिए आप ऊपर की अदालतों में जब यह मामला पहुंचेगा तो पुलिस को कितनी बड़ी फटकार पड़ने वाली है। पुलिस के पास में ऐसे कौन से तथ्य हैं जिसको सही ठहराया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आरोपी जो भी है हाजी शहजाद अली, ये कोई नेक इंसान है या कोई जो है वो इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, मेरे पास में ऐसी जानकारी नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर ये नेक इंसान है तो भी आप इसको साइड रख दीजिए, या फिर ये अपराधी है तो भी साइड रख दीजिए। सवाल इस बात का है कि इतनी बड़ी कोठी शहर को बीचों बीच खड़ी हो जाती है और पुलिस को अवैध नजर नहीं आती, और जैसे ही एक घटना होती है उस घटना के बाद में कोठी अवैध हो जाती है, और 4-4 मशीनें लग करके 8 घंटे में जिसको तोड़ती हैं, बनने में कितना टाइम लगा होगा। या सिर्फ और सिर्फ खुन्नस निकालनी थी, कोठी तो सिर्फ एक जरिया था, और अभी ये जिसको आरोपी बनाया गया है वो फरार है। बाकी के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है, अभी मामला जब ऊपरी अदालत में जाएगा तब देखते हैं इसमें क्या होता है। बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।